ओके क्लास, ध्यान दे इधर, बातें नहीं सुन। देखो अभी तक जो हमें पता है, सुनिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? एक सेकंड के लिए, चल खड़े हो, शाबाश। मान लो कि इधर आप पूरे क्लोज टेस्ट को ऑब्जर्व करो, अपने से जो ऑब्जर्व कर सकते हो, और उस हिसाब से मुझे बताओ कि कहाँ पर कौन सा टेंस भरना चाहिए मुझे, वहाँ पर क्या आना चाहिए। देख लो, आराम से देख लो, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। डायग्राम बना के देख लो माइंड में, कब कौन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, देख लो। आई मिस्ड आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा फिर? अच्छा, वो पहले हुआ या ये पहले हुआ? अच्छा पहले बताओ, पूरे इवेंट पास्ट में चल रहे हैं? बहुत सारे हिंट है हमारे पास, ये रहा। अच्छा रुको, दूसरा हिंट क्या है? कोई और का कोई हिंट है उसके अलावा? टायर्ड। अच्छा रुको, बैठ जा, आप खड़े हो ना? हाँ, मुझे ये बताओ कि सुनो ध्यान से, प्लीज सीखने की कोशिश करो। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। क्या है ये उनमें से? है वर्ब है? मैं तो कहता हूं एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है। बट मुद्दा ये है कि अगर हम किसी चीज को गलत समझ लेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से, अभी तो अच्छी बात ये है कि इससे पहले वाज बैठा है। अगर इज होता, सोचिए एक सेकंड, और मैं इसे वर्ब मान लूं, तो क्या पता मैं इसे पास्ट का मान लूं। ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव क्यों है जबकि ये तो V3 नजर आ रहा है? तो V3 एक्चुअली वर्ब का काम तभी करता है जब उससे पहले हैव की कोई फॉर्म दे रखी हो। इससे पहले हैव की कोई फॉर्म है नहीं, अदरवाइज वो एडजेक्टिव का काम करता है। V3 के 2 ही काम होते हैं, या तो वो मेन वर्ब का काम करेगा या फिर वो एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर उससे पहले हैव की फॉर्म है तो वो मेन वर्ब है, अदरवाइज वो एडजेक्टिव है। तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि ये एडजेक्टिव और कई तरीके से डिस्कस होंगी, चीजें आगे जाके आनी है, मतलब इस तरह के। तो एक्चुअली मैं इसको नहीं, इसको देखकर, टेंस हमेशा वर्ब को देखकर डिसाइड होता है क्या है, एडजेक्टिव को देखकर नहीं, ठीक है। 2 हिंट काफी है ये बताने के लिए कि ये पास्ट का है, ठीक है ना। अब क्या ये पहले नहीं हुआ? पहले हुआ ना। ये एक्शन पहले हुआ, ये एक्शन बाद में हुआ होगा। ओवरलैप है? नहीं है, सेपरेट है। तो हमारे माइंड में ये बात आ सकती है क्लास कि जो ज्यादा पास्ट में है उसको हेड प्लस V3, जैसे आई हैड मिस्ड द बस, लास्ट बस। अच्छा, एक आधे इस लेवल के बच्चे भी होते हैं, सर इसमें तो ना लास्ट है ना, V2 आना चाहिए, लास्ट वालों में तो V2 आता है। मैंने कभी आपको ऐसा नहीं कहा कि लास्ट वाले आ जाएं तो V2 ले लेना, ये आप खुद बनाते हैं इस तरह के लॉजिक। इसका ये मतलब नहीं है कि आप में बुद्धि नहीं है, आप लॉजिकल भी हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि को सही तरीके से यूज नहीं करते हैं। जो इस तरह की चीजें बनाता है वो बिल्कुल लॉजिकल होता है। लॉजिकल है तभी तो अपना खुद का बना रहा है वो, लेकिन वो सही डायरेक्शन में अपना माइंड यूज नहीं कर रहा है। तो लास्ट वाले कभी नहीं बोला मैंने कहा लास्ट प्लस टाइम, और फिर एक एक इंडिकेटर को डिस्कस किया मैंने कि वो बैक टाइम को बताने का काम करते हैं, पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट आवर, समझ रहे हैं? तो वो पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। ये तो भैया टाइम थोड़ी है, ये बस इट इज नॉट अ टाइम। तो आप सिर्फ लास्ट को देखकर V2 डिसाइड मत कीजिए, पहली बात है ये।
तो हमारे माइंड में ये आ सकता है ये वाला जो इवेंट, ये क्रॉस जिस इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो पास्ट परफेक्ट, और ये वाला जो जिस इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो V2। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि एक्चुअली मामला इनसे बहुत बड़ा है और डायरेक्शंस का खेल अब हमें समझना पड़ेगा। अब से पहले मैंने डायरेक्शंस को इन्वॉल्व नहीं किया टाइम डायग्राम में, अब कर रहा हूं क्योंकि उस टाइम पे करता तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता आपको कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इससे बड़े तो हम रूल्स को रट्टा मार लें, हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि वो कुछ बनेंगे इनिशियल रट्टा मारने से, लेकिन अच्छे लेवल के नहीं बनेंगे। तो अब मैं ऐड करता हूं। देखिए मैं आपको दो के बीच में डिफरेंस बताता हूं अच्छे से। देखिए एक डायग्राम बना रहा हूं मैं पास्ट इंडेफिनाइट का, ठीक है। एक बना रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। पास्ट के केस में क्या कहा था मैंने कि जब आप प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाएंगे, प्रेजेंट से पास्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपको V2 नजर आएगा। आया हमेशा? लुक एट द डिफरेंस इन द डायरेक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ टाइम। यहां पर फ्लो ऑफ टाइम बैकवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि यहां पर एक्शन पास्ट में हो गया, उसका प्रभाव प्रेजेंट पे है। फ्लो प्रेजेंट की तरफ है, यस। यहां पर फ्लो बैकवर्ड है, यहां पे फ्लो फॉरवर्ड है, यहां पे बैकवर्ड, यहां पे फॉरवर्ड, ठीक है ना। ये हो गया। अब समझिए इस केस में भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, अब समझना। जब भी दो एक्शन पास्ट में होंगे, 1 2, और आपको साफ दिखेगा कि वहां पर ओवरलैपिंग नहीं है, ओके। ओवरलैपिंग होगी तो आपको पता है कि कंटिन्यूटी वाली चीजें आ सकती हैं, ठीक है ना, या फिर दोनों V2 में जा सकते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग होने पे हेड प्लस V3 का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ये बात समझ आ गई क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि वो दोनों अलग अलग टाइम पर होने चाहिए, ठीक है, ओके। मान लेते हैं कि 2 इवेंट हुए, ये और वो। नाउ अगर फ्लो ऑफ टाइम यूं है, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ फ्लो है, तो फिर ये भी V2 में और ये भी V2 में जाएगा। अगर फ्लो ऑफ टाइम यूं है, पास्ट से पास्ट है, वी आर मूविंग फ्रॉम पास्ट टू फर्दर पास्ट, इन दैट केस ये वाली जो चीज है ये बन जाएगी हेड प्लस V3। ये तो V2 रहेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब भी आप प्रेजेंट से पास्ट की तरफ मूव करेंगे आपको V2 दिखना चाहिए, पास्ट में जाएंगे तो V2 मिलेगा आपको। ये दो डायग्राम को आज समझना है हमें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल पूरा फोकस करके यहाँ पे ईमानदारी से आगे समझने की कोशिश कीजिए, क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखिए क्लास, पहला इवेंट आया है, ठीक है। अब समझिएगा, बस को मिस करने की बात है। हमें पता है पूरी चीजें पास्ट में चल रही है, मान लेते हैं कि पास्ट में इधर मिस हो गई होगी, यस, V2 में ले लूं। इनिशियल मैंने आगे नहीं देखा ना क्या है, अभी जितना मैंने पढ़ा उसके हिसाब से पास्ट में जाना चाहिए था, पास्ट में ले लिया, ओके क्लास, ओके। अब ये भी नहीं है कि इसमें ING फॉर्म लगा पाएंगे हम, समझ रहे हैं ना। कंटिन्यूटी इस पर्टिकुलर केस में दिखाना लॉजिकल नहीं होगा इसमें, तो V2 में लेना ठीक है, क्योंकि हेड प्लस V3 में जाने के लिए तो हमें बहुत सारी चीजें चाहिएंगी। अब देखो आगे, अगला एक्शन है घर पहुंचने का, ओके। कब पहुंचा वो? 6 बजे। अब ध्यान से देखिएगा इसको सामने, ये वो पॉइंट है जहां पर बस मिस हुई, और अब मैं कह रहा हूं कि अगला इवेंट है घर पहुंचने का। तो मुझे बताओ कि घर पहुंचने का काम इधर होगा,
मूवमेंट किस साइड है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड। पास्ट बैकवर्ड में आता है, ठीक है ना। अगर आप पास्ट से बैकवर्ड जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, प्रेजेंट से बैकवर्ड जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा। दिस इज मूविंग फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट बैकवर्ड। कहां से, प्रेजेंट से बैकवर्ड जाएंगे तो पास्ट आ गया, पास्ट इज V2। पास्ट से बैकवर्ड जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट, उससे बैकवर्ड संभव नहीं। मैंने कहा था इंसानों का देवता इंद्र, देवताओं का देवता महादेव। अब महादेव से आगे कोई देव नहीं। इट इज लाइक दिस, पास्ट परफेक्ट से और क्या पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट 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 परफेक्ट, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये आपको इंग्लिश समझनी पड़ेगी। दिस इज द एंड, पास्ट परफेक्ट इज द एक्सट्रीम एंड। अब समझिए, ये वाली बात समझ आई। मूवमेंट टाइम की किस साइड है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड है तो ये वाली चीज होगी गॉट होम एट 6 o'clock। ओके क्लास, अब समझिएगा ध्यान से। आई वॉज रियली टायर्ड, ये जो चीज है ये वाली समझिएगा भी ध्यान से। क्या ये चीजों को फॉरवर्ड मूव करेगी, स्टोरी को फॉरवर्ड मूव कर रही है, या ये बैकग्राउंड इवेंट है, बैकग्राउंड इवेंट है ना। और बैकग्राउंड इवेंट तो कंटिन्यूस जाना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूस होने के लिए जो बेसिक चीज है वो ये कि एक्शन प्लस टाइम टेकिंग होना चाहिए उसको। क्या ये एक्शन है या ये स्टेट है, स्टेट है ना क्लास। और क्योंकि ये स्टेट थी इसके आईएनजी फॉर्म नहीं बन पाई, लेकिन ये बैकवर्ड सॉरी बैकग्राउंड इवेंट है, ये बैकग्राउंड इवेंट है। जैसे उस केस में जब भी बैकग्राउंड इवेंट आ रहे थे इससे पहले वाले क्लोज टेस्ट में, तो हम क्या कर रहे थे, उनको आईएनजी में चेंज कर रहे थे। लेकिन आईएनजी में चेंज करने की जो बेसिक प्रक्रिया है उसको हम उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते कि टाइम टेकिंग होना जरूरी है, एक्शन होना जरूरी है। एक्शन नहीं है, ये स्टेट है उसकी। 6 बजे की स्टेट है कि 6 बजे वो बहुत थक गया था। इज इट क्लियर क्लास? दिस इज नॉट द एक्शन परफॉर्म्ड बाय दिस पर्सन, बट आई इज इक्वल टू टायर्ड। स्पीकर उस वक्त थक गया था। ये बात समझ आ गई आप लोग को? बैकग्राउंड इवेंट्स का ये मतलब नहीं कि हम आईएनजी में ही रख देंगे। हम बैकग्राउंड इवेंट्स को आईएनजी में प्रेफर करते हैं, लेकिन उसके लिए जो कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए। एक्शन होना चाहिए, टाइम टेकिंग होना चाहिए। नाउ सो डैश टेक हॉट बाथ, गर्म पानी से नहाने का काम। अब समझिए दोबारा से डायग्राम है ना, बिल्कुल मैं आराम आराम से कराऊंगा ताकि एक एक चीज क्लियर हो जाए। ये वो टाइम मान लेते हैं 6 बजे का, जब वो पहुंचा, मान लिया 6 बजे घर पहुंच गया और 6 ही बजे वो थक गया था। थकने का काम बैकवर्ड नहीं हो सकता, बैकग्राउंड है, बैकवर्ड नहीं है। मान लीजिए जो दिन में पूरी की पूरी एक्टिविटीज उसने की, उस बस छूट गई या पता नहीं कहां से जुगाड़ करके वो पहुंचा, 4 बजे पहुंचना चाहिए था, 6 बजे पहुंचा, वो उनकी वजह से वो थक गया ना, ठीक है ना। तो हैपनिंग इज दिस टाइम, यहां पर इस टाइम की स्टेट थी वो उसकी। अच्छा, तो यहीं पर वो टायर्ड है, यहीं पर वो घर पहुंचा है। अब अगला इवेंट क्या है, नहाने का। तो वो इस साइड होगा कि नहीं होगा? तो टाइम किस साइड फ्लो कर रहा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। और अगर पास्ट के किसी पॉइंट से, पास्ट के ही किसी पॉइंट पर मूवमेंट होगी लेकिन वो फॉरवर्ड होगी, तो V2 ही रहेगा। पास्ट के ही एक पॉइंट से पास्ट के ही दूसरे पॉइंट पर मूवमेंट होगी। समझिए इस बात को, इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। पास्ट के ही एक पॉइंट से पास्ट के ही दूसरे पॉइंट पर मूवमेंट होगी, लेकिन अगर वो मूवमेंट फॉरवर्ड है तो दोनों V2 में रहेंगे। पास्ट के ही एक पॉइंट से पास्ट के ही दूसरे पॉइंट पर मूवमेंट होगी, लेकिन अगर वो बैकवर्ड मूवमेंट होगी तो एक हेड प्लस V2 में, हेड प्लस V3 में और दूसरा V2 में जाएगा। अब आपको अच्छे से पता है कौन सा हेड प्लस V3 में जाएगा, कौन सा V2 में जाएगा। जो प्रेजेंट के नजदीक होगा वो V2 में जाएगा और जो दूर होगा वो हेड प्लस V3 में जाएगा। समझ रहे हो? पास्ट के 2 पॉइंट्स के बीच की मूवमेंट का सारा खेल है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, तो ये वाला जो डायग्राम है ये वाला बन गया, ये वाला बन गया, तो दोनों को V2 में रख दें। यहां पर क्या जाना चाहिए, टुक, ठीक है।
सो आई टुक अ हॉट बाथ। देन ये तो खुद अपने आप में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बात फॉरवर्ड है। यस, तो मुझे नहीं लगता मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत है। इस पॉइंट पर उसने नहाने का काम किया और यहां पर डिनर बनाने का हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द पास्ट टू द अदर पॉइंट ऑफ द पास्ट। V2 कर दूं। देन आई मेड सम डिनर। सम एक ऐसा डिटरमिनर है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है। अगर सम को काउंटेबल के साथ यूज करेंगे तो प्लूरल ले लेगा, सम बॉयज। अनकाउंटेबल के साथ करेंगे तो सिंगुलर रहेगा, सम मनी, सम वाटर। ठीक है ना, सम करेज। अब एंड भी बहुत कुछ बता रहा है कि सेम ही चीज चलनी है आगे। ठीक है ना, तो आई थिंक फर्स्ट मान लीजिए यहां पर उसने डिनर का काम किया बनाने का, यहां पर उसने मूवी देखने का काम किया। क्योंकि दोनों काम ऐसे नहीं है, चलो मान लो अगर दोनों एक ही टाइम पर दिखाएं, जैसे आजकल मोबाइल से देख ले और तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी अगर ओवरलैप करते हैं एग्जैक्ट तो भी V2 में ही आएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? चलिए आगे। एट 10 आई वॉज इन बेड, ये भी आगे ही लेके जा रहा है कि नहीं बताओ? यस। और वो वैसे भी एक्शन करने वाला वर्ब वहां पे लिया नहीं है, तो ING में जाने का मतलब नहीं बनता वहां पे। समझ आए आपको ये? अभी नहीं, अभी तो एक पार्ट कंप्लीट हुआ इसका। अब सेकंड पार्ट देखो कि यही जो बातें ऊपर बोली गई उसमें कुछ चीजें मैंने थोड़ी चेंज की है। लगभग 80% बातें वही हैं जो ऊपर हैं। उन्हीं बातों को जब थोड़ा अलग तरीके से बताया जाएगा, अलग तरीके से आपके सामने रखा जाएगा, तो कैसे चीज चेंजेस आ जाएंगे अभी समझते हैं उसको। ठीक है ना, अब देखो इसको भी पढ़ेंगे तो यहीं से बात क्लियर हो जाती है, बात पास्ट की। ठीक है ना, चलिए फिर। आई ओनली गोट होम एट अबाउट 6 o'clock। ये मान लेते हैं 6 बजे घर पहुंच गया, पास्ट का है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बिकॉज आई मिस द लास्ट बस। अगला एक्शन क्या बोला उसने? मिस करना। ठीक है ना, ना टेल मी, जो मिस करने का काम है वो इस साइड होगा कि नहीं? और हम लोग पास्ट के एक पॉइंट से पास्ट के दूसरे पॉइंट पर मूवमेंट दिखा रहे हैं, वो भी कैसी? बैकवर्ड। दिस इज द केस। अब अगर मुझे ये पता है कि ये क्रॉस किसके लिए बनाएगी और ये क्रॉस किसके लिए बनाएगी, तो क्या मामला फिट नहीं हो गया? हो गया ना, तो फिट कर देते हैं ना। फिर यहां पर क्या आ जाएगा? अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये कि ये जो यहां से लेके यहां तक स्टेटमेंट है और वो जो वहां से लेके यहां तक स्टेटमेंट है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट एक ही बात बोल रही है। दोनों दो इवेंट को बता रहे हैं, दोनों इवेंट सेम है, लेकिन बात को जब रखने का तरीका पलटा, जब पास्ट के एक पॉइंट से पास्ट के दूसरे पॉइंट पर फॉरवर्ड मूवमेंट की गई तो दोनों V2 में रहे, और जब बैकवर्ड मूवमेंट की गई तो हेड प्लस V3 में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने पढ़ा है लेकिन पढ़ाने वाले ने सही तरीके से पढ़ाया नहीं, आपको चिल्ला चिल्ला के याद जरूर करवा गया होगा। पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट परफेक्ट। समझा कभी नहीं हमने, पास्ट ही नहीं समझा तो पास्ट का पास्ट क्या समझेंगे? हमें तो यहां आके पता चला कि पास्ट का मतलब तो V2 होता है, परफेक्ट का मतलब तो V3 होता है। हम तो हैज हैव हेड को देखकर ही पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट डिसाइड कर रहे थे हम तो। समझ रहे? तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अब देखिए वहां तक मामला फिट हो गया, समझ आप बोले यस? गुड। जो होना चाहिए ताकि पता चले कि इंदौर के बच्चों में कुछ जोश है। अब देखिए ये जो है ये बैकग्राउंड इवेंट है। आई वॉज रियली टायर्ड, यस स्टेट है ना वहां। ये मूवी ये जो स्टोरी है उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, उसी पॉइंट पर रोक के रखा उसने। 6 बजे की अगर बात है तो 6 बजे पे रोक के रखा उसने। वो 6:05, 6:10, 6:15 पे नहीं लेके आ रहा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? टाइम के फ्लो को अपनी आंखों के सामने देखो, जिस दिन दिखना लग गया आप समझ जाओगे। ये वाली जो स्टेटमेंट आई इस पूरी के बाद में ये उसी पॉइंट पर होल्ड करके रखा, इधर ही रोक के रखा है कि ये आगे बढ़ा रही है, बिल्कुल भी नहीं। ये यही की बात है।
हो गया ये मुद्दा, आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसको V2 में रखें हम, वही है तो हमें क्या दिक्कत है? अब देखो, सो आई टेक अ हॉट बाथ, ठीक है। अब समझिएगा, अरे यार अब समझना, ये है 6 बजे और इसी 6 बजे पे हमने दिखाया कि वो बहुत थका हुआ था, हो गया। और फिर बात आती है गर्म पानी से नहाने की। तो मुझे ये बताओ कि थकने से पहले नहाया होगा कि बाद में? बाद में ना। तो इधर आना है, ये हो गया मूवमेंट, पास्ट के एक पॉइंट से पास्ट के दूसरे पॉइंट पर फॉरवर्ड मूवमेंट है। फॉरवर्ड मूवमेंट है तो दोनों किस में आ जाएंगे? V2 में। V2 में आ जाएंगे तो आई टुक बाथ, समझ रहे हैं आप? ठीक है। अब देखिए, कोई बात नहीं, देखते हैं ना आराम से। अब मैं ये वो पॉइंट मान लेता हूं, ठीक है, जिस वक्त क्या हुआ? नहाने का काम हुआ, मान लिया, ठीक है क्लास। अच्छा, फिर क्या बोला? व्हेन, कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग दिखा रहा है, देखो, माई मोम फूड, अच्छा सॉरी, फूड को तो ऑब्जेक्ट में डालना पड़ेगा हमें, हाँ, फूड को तो इधर बेस फॉर्म मान लेते, प्रिपेयर, समझ गए आप लोग? कुक ले लीजिए, प्रिपेयर ले लीजिए, कुछ ऐसा, ठीक है ना, वहां पे गलती से। तो ये जो प्रिपेयर वाला पार्ट है इधर, जो व्हेन के साथ अटैच करके दिया है इसने, खाने को बनाना, ठीक है ना, इसका नहाना और उसकी मम्मी के का खाना बनाने का काम करना, क्या उसकी मम्मी का जो खाना बनाने का काम है वो बैकग्राउंड नजर नहीं आता क्या? वो स्टोरी को आगे लेके नहीं जा रहा, उसी पॉइंट पर रोक के रखा उसने, वो बैकग्राउंड इवेंट है कि नहाने का काम कब हुआ? When her mother was cooking food, yes, so क्या मैं इसको पास्ट कंटिन्यूस में लेके जा सकता हूँ? क्योंकि परफेक्ट का मतलब नहीं है, ओवरलैपिंग इज देयर। was preparing food, ध्यान से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है कुछ इसमें, समझ आ रहा है? तो मैंने वो बैकग्राउंड वाला इवेंट भी साथ ले लिया, V2 का भी हो गया, V4 का भी हो गया, V3 का भी हो गया, पास्ट का पूरा सिस्टम यहां से क्लियर हो जाएगा। देन तो भैया साफ बता रहे आगे धकेलेगा, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता इसमें मुझे कोई भी दिक्कत होगी V2 लेने में, ये बात सही है। अब फिर ये जो दैट है ना, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो फिल्म को डिफाइन करने का काम कर रहा है। इट इज प्रोवाइडिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, किससे रिलेटेड? फिल्म से रिलेटेड, ओके। इसे आप सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, सॉरी, इसे आप जो है कभी कभी आप इसको कंजंक्शन समझ ले रहे हैं, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन, हालांकि क्लोज ही बना रहा है, आगे कंजंक्शन कहना इतना गलत भी नहीं होता, बट ये रिलेटिव है क्योंकि रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा। जब ये सिंपली ज्वाइन करेगा तो उसे कंजंक्शन कहना ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ये पास्ट में तो जाना है। अब देखो यहाँ पे, मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां पर मूवी देखने का काम हुआ, मान लिया इस पॉइंट पर हुआ पास्ट के, तो मूवी को उसके दोस्त से जो स्पीकर है लेके जब आया होगा, वो तो देखने से पहले लाया होगा, यस। ना तो वो ओवरलैप करेगा लाती, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं पे इधर लाया होगा, मूवमेंट पास्ट के 2 पॉइंट्स पर है बट बैकवर्ड मूवमेंट है। तो ये जो डायग्राम है ये बन गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हेड बोरोड, हेड प्लस V3, ओके क्लास, गुड। देखो एक बात बताता हूं, सामने देखिए प्लीज एक बार,
अगर मान लो सारे के सारे वर्ब जितने दे रखे हैं सभी फिलर में होते हैं, जैसे हमने मान लो इसको देखकर डिसाइड किया या कोई और भी अवेलेबल होता बाय चांस, मान लीजिए ये है जैसे इधर दे रखा, तो इन दो को देखकर हमें पता चल रहा है कि बात पास्ट की है। बाय चांस ये ना दे रखे होते, ये भी फिलर में आ जाते हैं इनकी तरह, ठीक है ना। तो भी क्या इसको देखकर नहीं पता चल सकता था? क्या इसको देखकर ये नहीं पता चल सकता था कि बात पास्ट की? समझ रहे? तो क्लोज टेस्ट में या तो इंडिकेटर या कोई पास्ट का वर्ब ही दे दिया जाए तो डायरेक्ट वो काम कर देगा, हिंट दे देगा कि बात पास्ट की, ठीक है ना। इससे भी कर सकते थे, अर्लियर दैट वीक, समझ रहे? दिस वीक भी कहता तो भी हम समझ सकते हैं, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के भी केस बन सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हम ज्यादा पुराना टाइम नहीं दिखाना चाह रहे। लेकिन दैट वीक नरेशन में आप पढ़ेंगे दिस का दैट हो रहा है जब टाइम बदल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पास्ट की तरफ हिंट दे रहा है। खैर यहां पर इसने कर ही रखा है आई वॉज इन बेड। अच्छा अब समझिए कि यहां पर सोने जाने का टाइम मान लेते हैं यार, कुछ भी हो सकता है। सपोज कीजिए मान लेते हैं कि रात के 11 बजे, ये वो पॉइंट है जहां पर वो सोने चला गया। अच्छा अब जो अगला है इट, इट पता है किसके लिए आया? द होल डे। इट देखो सामने दिख रहा है, अ लॉन्ग डे। इट किसके लिए आया है? डे के लिए कहीं ना कहीं पे, ओके। अब कहीं ना कहीं बी फॉर्म ऑफ द वर्ब से मुझे बताना है, इसको कनेक्ट करना है, पास्ट में जाना ही पड़ेगा। पास्ट में अगर मैं जाऊंगा, ठीक है ना, तो या तो पास्ट इंडेफिनाइट, क्या पास्ट कंटिन्यूस बन पाएगा? बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, स्टेट बता रहा है, कोई एक्शन तो है नहीं, वो छोड़ो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं बन पाएगा फिर तो, क्योंकि कंटिन्यूस उसमें भी। अब बचे दो ऑप्शन, पास्ट इंडेफिनाइट और पास्ट परफेक्ट। अब समझिए, तो उसके लिए मूवमेंट देखना पड़ेगा। तो अगर यहां पर है मान लीजिए 11 PM पे वो सोने गया, तो वो जो है वो तो इससे पहले की बात होगी ना क्लास, यस और नो? ये पूरे पीरियड की बात रही होगी, कहीं ना कहीं बैकवर्ड आ रहे हैं, फॉरवर्ड तो नहीं जा रहे, उसी टाइम का भी नहीं कह सकते, क्योंकि डे को एक पॉइंट पर तो नहीं बांध सकते ना। तो इसका मतलब हो जाएगा इट हैड बीन। समझ आ रहा है? ये जो है इसके रेस्पेक्ट में मान लो सोने गए वो 11 बजे, तो वो बता रहा है कि जो आज का दिन था ना बहुत थकान भरा था, बहुत बड़ा दिन था, भयंकर दिन था, आज तो परेशान करने वाला दिन था। तो पीछे के वाले दिन की बात कर रहा हूं ना, जो उसने आज पूरा दिन सहा, जो उसने आज बिताया। क्योंकि जब वो सोने गया तो वो मान के चल रहा है कि अब तो दिन खत्म हो गया, सोएगा तो सुबह अगले दिन होगी। हमें सेंस पकड़ना पड़ेगा सेंटेंस का, यानी कि वो उस टाइम की बात कर रहा है जो बीत चुका, और वो पास्ट के टाइम पर ही हम सोना दिखा रहे हैं, तो उससे पास्ट के एक पॉइंट से पास्ट के पिछले पॉइंट पर या पीरियड पे जब मारे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। पास्ट से पास्ट मूव कर रहा है ना, पास्ट से पास्ट मूव कर रहा है तो परफेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, इस केस में अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो पाता, क्योंकि पीरियड पे जंप मार रहे हैं हम लोग, तो वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन क्योंकि यहाँ एक्शन नहीं है तो कंटिन्यूस ड्रॉप करना पड़ गया, तो पास्ट परफेक्ट देना पड़ गया। हालांकि पीरियड इन्वॉल्व था तो कंटिन्यूटी दिखाना ज्यादा बेहतर था वहां पे, लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो है कंटिन्यूस बन नहीं पाएगा। समझ आ गया सारा? पक्का? घर जाके अच्छे तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन लिखना। अच्छा चलो, तो आज जो करा समझ आया तो बोलो यस।